डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसी रचना है जो मानव स्वभाव की गहराई को छूती है। ये हमें सिखाती है लोग कैसे सोचते हैं, वे क्या चाहते हैं, उनके साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार कैसे करना चाहिए। इसका पहला हिस्सा 3 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत रिश्तों को बेहतर करने की नींव रखते हैं। ये हमें बताते हैं दूसरों के साथ संवाद करते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कार्नेगी का मानना है सफलता इस बात पर निर्भर करती है हम लोगों को कितना समझते हैं, हम उनकी भावनाओं के साथ कितना तालमेल बिठाते हैं। ये किताब इस विचार पर टिकी है लोग तर्क से कम प्रभावित होते हैं, भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें उनके मन को जीतना चाहिए, उनकी भावनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये पहला हिस्सा इस बात की शुरुआत करता है हम दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव कैसे डालें। इसके लिए हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। आइए इन 3 सिद्धांतों को विस्तार से समझें। पहला सिद्धांत, आलोचना न करें, शिकायत न करें, निंदा न करें। कार्नेगी कहते हैं आलोचना करना मानव स्वभाव का हिस्सा है। हम अक्सर दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं वे गलत हैं, उन्हें सुधारना चाहिए, लेकिन ये तरीका उल्टा पड़ता है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं वो व्यक्ति अपने बचाव में आ जाता है। वो अपने आत्मसम्मान को बचाने की कोशिश करता है। वो सोचता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरी बात को गलत समझा जा रहा है। इससे उसके मन में गुस्सा पैदा होता है। वो अपनी गलती को स्वीकार करने की बजाय हमें दोषी ठहराने लगता है। कार्नेगी बताते हैं लोग अपनी कमियों को देखना पसंद नहीं करते, वे खुद को सही मानते हैं। वे चाहते हैं दुनिया उनकी नजर से देखे। इसलिए आलोचना से व्यवहार में बदलाव नहीं आता, बल्कि रिश्तों में दरार पड़ती है। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं आलोचना एक खतरनाक हथियार है। ये दोस्तों को दुश्मन बना सकती है, ये सहयोग की जगह विरोध पैदा करती है। इसके बजाय हमें सहानुभूति दिखानी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए हर इंसान की अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपनी मजबूरियां होती हैं। हमें उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। कार्नेगी कहते हैं लोग वही सुनना चाहते हैं जो उनके आत्मसम्मान को बढ़ाए। आलोचना उस आत्मसम्मान पर चोट करती है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें सकारात्मक नजरिया अपनाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए इस व्यक्ति को समझने की जरूरत है, उसे बदलने की नहीं। ये सिद्धांत हमें सिखाता है नकारात्मकता से बचे, आलोचना की जगह प्रोत्साहन दे। इससे लोग हमारे करीब आएंगे, वे हमारी बात सुनेंगे, वे हमारे साथ सहज महसूस करेंगे। दूसरा सिद्धांत, ईमानदारी से प्रशंसा करें, दिल से सराहना करें। कार्नेगी कहते हैं हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है। हमें उस खासियत को देखना चाहिए, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। लोग प्रशंसा के भूखे होते हैं। वे चाहते हैं कोई उनकी मेहनत को देखे, कोई उनके गुणों को पहचाने। जब हम किसी की सच्ची तारीफ करते हैं वो खुश होता है, उसके मन में हमारे लिए सकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं। कार्नेगी बताते हैं प्रशंसा एक जादुई चीज है, ये लोगों का दिल जीत सकती है, ये रिश्तों को मजबूत कर सकती है। लेकिन ये प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए, ये दिल से निकलनी चाहिए। कार्नेगी चेतावनी देते हैं चापलूसी से बचना चाहिए। चापलूसी वो प्रशंसा है जो झूठी होती है, जो सिर्फ खुश करने के लिए की जाती है। लोग चापलूसी को समझ जाते हैं, वे इसे नापसंद करते हैं। इससे वे हमसे दूर हो सकते हैं। सच्ची प्रशंसा वही है जो वास्तविक गुणों पर आधारित हो, जो किसी के प्रयासों को पहचाने, जो किसी की अच्छाई को उजागर करे। जैसे किसी के धैर्य की तारीफ करना, उसके समय देने की सराहना करना, उसके छोटे छोटे कामों को महत्व देना। कार्नेगी कहते हैं लोग उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो उनकी खूबियों को देखता है, जो उन्हें बेहतर महसूस कराता है। ये सिद्धांत हमें सिखाता है हमें दूसरों में अच्छाई ढूंढनी चाहिए, हमें उनकी कमियों को भूल जाना चाहिए। हमें ये दिखाना चाहिए वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे वे हमारे साथ जुड़ते हैं, वे हमारे प्रति वफादार होते हैं। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं प्रशंसा एक कला है, इसे सीखना चाहिए, इसे ईमानदारी से करना चाहिए। ये लोगों को प्रेरित करती है, ये उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, ये हमें उनके करीब लाती है। तीसरा सिद्धांत, दूसरों में उत्साह पैदा करें, उनकी इच्छाओं को जागृत करें। कार्नेगी कहते हैं लोग वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं। हमें उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए वे क्या चाहते हैं, उनकी जरूरतें क्या है, उनकी इच्छाएं क्या है। कार्नेगी बताते हैं हमें दूसरों को यह महसूस कराना चाहिए जो हम चाहते हैं वो उनके लिए भी फायदेमंद है। हमें उनकी भावनाओं को महत्व देना चाहिए, हमें उनके नजरिए से सोचना चाहिए। कार्नेगी कहते हैं लोग अपने हितों के लिए काम करते हैं, वे वही सुनना चाहते हैं जो उनके लिए लाभकारी हो। इसलिए हमें उनकी रुचियों को अपने लक्ष्यों से जोड़ना चाहिए। हमें उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए वे हमारे साथ हैं, वे हमारे विचारों से लाभ उठा सकते हैं। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं मजबूरी से काम कराने की बजाय उत्साह पैदा करें, लोगों को ये दिखाएं वे जो करेंगे वो उनके लिए अच्छा होगा। इससे वे खुशी खुशी सहयोग करते हैं, वे हमारे साथ जुड़ते हैं। कार्नेगी कहते हैं हमें ये सोचना चाहिए सामने वाला क्या चाहता है, हम उसे कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमें उसकी इच्छाओं को जागृत करना चाहिए, हमें उसे प्रेरणा देनी चाहिए। ये सिद्धांत हमें सिखाता है दूसरों को प्रभावित करने के लिए उनकी भावनाओं को समझें, उनकी जरूरतों को पहचानें, उनकी इच्छाओं को अपने उद्देश्यों से मिलाएं। इससे वे हमारे विचारों को अपनाते हैं, वे हमारे साथ चलते हैं। कार्नेगी बताते हैं ये तरीका रिश्तों को गहरा करता है, ये सहयोग को बढ़ाता है, ये हमें प्रभावशाली बनाता है। चैप्टर 2, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के 6 तरीके। ये चैप्टर इस बात पर केंद्रित है लोग हमें कैसे पसंद करें, हम उनकी नजरों में कैसे बेहतर बने। कार्नेगी कहते हैं
रिश्तों की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है लोग हमारे साथ कितना सहज महसूस करते हैं, वे हमें कितना पसंद करते हैं। ये हिस्सा 6 सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं दूसरों के मन में अपनी जगह कैसे बनाएं, हम उनके लिए कैसे महत्वपूर्ण बने। कार्नेगी का मानना है लोग उनसे प्यार करते हैं जो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, जो उन्हें खास महसूस कराते हैं। ये हिस्सा इस बात की कला सिखाता है हम कैसे लोगों का दिल जीते, हम कैसे उनके दोस्त बने। आइए इन 6 तरीकों को विस्तार से समझें। पहला तरीका, लोगों में सच्ची रुचि लें। कार्नेगी कहते हैं लोग उनसे प्यार करते हैं जो उनकी बातों में दिलचस्पी लेते हैं। हमें दूसरों के प्रति सच्ची उत्सुकता दिखानी चाहिए। हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए वे क्या सोचते हैं, वे क्या चाहते हैं। कार्नेगी बताते हैं लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं, वे चाहते हैं कोई उनकी कहानी सुने। जब हम किसी में सच्ची रुचि लेते हैं वो खुश होता है, वो हमारे साथ जुड़ता है। कार्नेगी कहते हैं ये रुचि दिखावटी नहीं होनी चाहिए, ये दिल से निकलनी चाहिए। हमें सचमुच उनकी बातों को समझना चाहिए, हमें उनकी भावनाओं को महसूस करना चाहिए। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं लोग उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो उनकी सुनता है, जो उनके जीवन में दिलचस्पी लेता है। हमें ये दिखाना चाहिए वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमें उनकी पसंद को जानना चाहिए, हमें उनके शौक को समझना चाहिए। इससे वे हमारे करीब आते हैं, वे हमें पसंद करने लगते हैं। कार्नेगी कहते हैं सच्ची रुचि एक शक्तिशाली हथियार है। ये दोस्ती की नींव रखती है, ये रिश्तों को मजबूत करती है। हमें ये सोचना चाहिए सामने वाला क्या कहना चाहता है, हम उसकी बात कैसे सुने। ये तरीका हमें सिखाता है लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उनकी दुनिया में प्रवेश करें, उनकी भावनाओं को समझे, उनकी बातों को महत्व दें। दूसरा तरीका, मुस्कुराएं। कार्नेगी कहते हैं मुस्कुराहट एक साधारण चीज है लेकिन इसका असर गहरा होता है। जब हम मुस्कुराते हैं लोग हमारे साथ सहज महसूस करते हैं। वे सोचते हैं यह व्यक्ति दोस्ताना है, यह व्यक्ति सकारात्मक है। कार्नेगी बताते हैं मुस्कुराहट बिना शब्दों के संदेश देती है। ये कहती है मुझे आपकी कंपनी पसंद है, मुझे आपसे मिलकर खुशी हो रही है। लोग उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो खुशहाल दिखता है, जो सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। कार्नेगी कहते हैं यह मुस्कुराहट सच्ची होनी चाहिए, ये दिल से निकलनी चाहिए। बनावटी मुस्कान लोगों को भ्रमित कर सकती है, यह उन्हें दूर कर सकती है। सच्ची मुस्कुराहट चेहरे पर चमक लाती है, ये लोगों के मन में गर्माहट पैदा करती है। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं मुस्कुराहट मुफ्त है लेकिन यह अनमोल है। ये दोस्ती की शुरुआत कर सकती है, ये तनाव को कम कर सकती है। हमें हर मुलाकात में मुस्कुराना चाहिए, हमें हर व्यक्ति को यह एहसास दिलाना चाहिए वे हमारे लिए खास हैं। इससे वे हमारे प्रति आकर्षित होते हैं, वे हमें याद रखते हैं। कार्नेगी कहते हैं मुस्कुराहट एक जादू है, ये लोगों का दिल जीत सकती है, ये हमें पसंद करने योग्य बनाती है। ये तरीका हमें सिखाता है सकारात्मकता फैलाएं, खुशी बांटें, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तीसरा तरीका, नाम याद रखें। नाम का प्रयोग करें। कार्नेगी कहते हैं किसी का नाम उसके लिए सबसे प्यारी धुन है। लोग अपने नाम को सुनना पसंद करते हैं, यह उन्हें खास महसूस कराता है। कार्नेगी बताते हैं जब हम किसी का नाम याद रखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, वो सोचता है मैं इस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हूँ। ये छोटी सी बात रिश्तों में गहराई लाती है। कार्नेगी कहते हैं नाम याद रखना आसान नहीं होता, इसके लिए ध्यान देना पड़ता है। हमें कोशिश करनी चाहिए हर व्यक्ति का नाम याद रखें, हमें बातचीत में उनका नाम शामिल करना चाहिए। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं नाम एक पहचान है, यह आत्मसम्मान से जुड़ा है। जब हम किसी का नाम भूल जाते हैं वो नजरअंदाज महसूस करता है, वो सोचता है मैं इस व्यक्ति के लिए मायने नहीं रखता। लेकिन जब हम नाम का सही इस्तेमाल करते हैं वो खुश होता है, वो हमारे प्रति सकारात्मक भावनाएं रखता है। कार्नेगी कहते हैं हमें नाम को सही उच्चारण के साथ बोलना चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए हमने इसे याद करने की कोशिश की। इससे लोग हमें पसंद करते हैं, वे हमारे साथ जुड़ते हैं। ये तरीका हमें सिखाता है छोटी बातों का ध्यान रखें, लोगों की पहचान को सम्मान दें, इससे आप उनके मन में अपनी जगह बनाते हैं। चौथा तरीका, अच्छे श्रोता बने, दूसरों को बोलने दें। कार्नेगी कहते हैं लोग सुनने वाले को पसंद करते हैं, वे चाहते हैं कोई उनकी बात सुने। हमें अच्छा श्रोता बनना चाहिए, हमें दूसरों को बोलने का मौका देना चाहिए। कार्नेगी बताते हैं जब हम सुनते हैं लोग हमारे साथ सहज होते हैं, वे सोचते हैं यह व्यक्ति मेरी भावनाओं को समझता है। कार्नेगी कहते हैं हमें बीच में टोकना नहीं चाहिए, हमें उनकी बात पूरी होने देनी चाहिए, हमें उनकी कहानी में रुचि दिखानी चाहिए। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं लोग अपने बारे में बात करना चाहते हैं, हमें उन्हें यह मौका देना चाहिए, हमें सवाल पूछने चाहिए, हमें उनकी बातों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे वे खुश होते हैं, वे हमारे प्रति आकर्षित होते हैं। कार्नेगी कहते हैं अच्छा श्रोता बनना आसान नहीं है, इसके लिए धैर्य चाहिए, इसके लिए ध्यान चाहिए। हमें अपनी बात कहने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए उनकी बात हमारे लिए मायने रखती है। ये तरीका हमें सिखाता है सुनना एक कला है, ये लोगों का दिल जीत सकती है, ये रिश्तों को गहरा सकती है। लोग उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो उनकी सुनता है, जो उनकी भावनाओं का सम्मान करता है। पांचवा तरीका, उनकी रुचियों के बारे में बात करें। कार्नेगी कहते हैं लोग उससे प्यार करते हैं जो उनकी पसंद की बात करता है। हमें दूसरों की रुचियों को समझना चाहिए, हमें उनकी पसंद के विषयों पर बात करनी चाहिए। कार्नेगी बताते हैं जब हम किसी की रुचि के बारे में बात करते हैं वो उत्साहित होता है, वो सोचता है यह व्यक्ति मुझे समझता है। कार्नेगी कहते हैं हमें उनकी पसंद को जानने की कोशिश करनी चाहिए, हमें उनके शौक के बारे में सवाल पूछने चाहिए, हमें उनकी बातों में हिस्सा लेना चाहिए।
कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं, लोग अपनी रुचियों को महत्व देते हैं। जब हम उनकी पसंद की बात करते हैं, वे हमारे साथ जुड़ते हैं, वे हमें पसंद करते हैं। कार्नेगी कहते हैं, हमें अपनी रुचियों को थोपना नहीं चाहिए, हमें उनकी दुनिया में जाना चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए उनकी पसंद हमारे लिए खास है, इससे वे खुश होते हैं, वे हमारे करीब आते हैं। ये तरीका हमें सिखाता है लोगों को उनकी पसंद से जोड़े, उनकी रुचियों को सम्मान दे, इससे आप उनके मन में जगह बनाते हैं। छठा तरीका, उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं। कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है, हमें लोगों को यह एहसास दिलाना चाहिए वे हमारे लिए खास हैं। कार्नेगी बताते हैं, जब हम किसी को महत्व देते हैं वो खुश होता है, वो हमारे प्रति सकारात्मक भावनाएं रखता है। कार्नेगी कहते हैं, हमें उनकी खूबियों की तारीफ करनी चाहिए, हमें उनके प्रयासों को पहचानना चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए उनकी मौजूदगी मायने रखती है। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं, यह महत्व सच्चा होना चाहिए, ये दिल से निकलना चाहिए, बनावटी तारीफ से बचना चाहिए। सच्चा सम्मान लोगों का दिल जीतता है। कार्नेगी कहते हैं, हमें हर व्यक्ति को खास महसूस कराना चाहिए, हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, इससे वे हमारे साथ जुड़ते हैं, वे हमें पसंद करते हैं। ये तरीका हमें सिखाता है लोगों को ऊंचा उठाएं, उन्हें सम्मान दें, इससे आप उनके मन में अपनी जगह बनाते हैं। चैप्टर 3, लोगों को अपनी बात मनवाने के 12 तरीके। ये वाला चैप्टर इस बात पर केंद्रित है लोग हमारे विचारों से कैसे सहमत हों, हम उन्हें अपनी बात कैसे मनवाएं। कार्नेगी कहते हैं, प्रभावशाली बनने के लिए हमें दूसरों के नजरिए को समझना चाहिए, हमें उनके मन को जीतना चाहिए। ये हिस्सा 12 सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं बहस से कैसे बचें, लोगों को कैसे प्रभावित करें, हम उनके विचारों को अपने पक्ष में कैसे करें। कार्नेगी का मानना है, लोग तर्क से कम प्रभावित होते हैं, भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होते हैं, हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, हमें उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए वे हमारे साथ हैं। ये हिस्सा इस कला को सिखाता है हम दूसरों को अपने विचारों से कैसे जोड़े। आइए इन 12 तरीकों को विस्तार से समझें। पहला तरीका, बहस से बचें। कार्नेगी कहते हैं, बहस कभी नहीं जीती जा सकती। जब हम बहस करते हैं लोग रक्षात्मक हो जाते हैं, वे अपने विचारों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। कार्नेगी बताते हैं, बहस से नाराजगी पैदा होती है, ये रिश्तों को खराब करती है। लोग अपनी हार स्वीकार नहीं करते, वे सोचते हैं मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। कार्नेगी कहते हैं, बहस से बचना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए बहस से क्या हासिल होगा। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं, बहस में जीतने से दुश्मनी बढ़ती है, सहमति से दोस्ती बढ़ती है। हमें लोगों के विचारों का सम्मान करना चाहिए, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए हम उनके साथ हैं, इससे वे हमारे करीब आते हैं, वे हमारी बात सुनते हैं। ये तरीका हमें सिखाता है शांति बनाए रखें, बहस से बचें, लोग आपके विचारों को आसानी से स्वीकार करेंगे। दूसरा तरीका, दूसरों की राय का सम्मान करें, कभी न कहें कि वे गलत हैं। कार्नेगी कहते हैं, लोग अपनी राय को प्यार करते हैं, जब हम कहते हैं तुम गलत हो वे नाराज हो जाते हैं। कार्नेगी बताते हैं, ये कहना आत्मसम्मान पर चोट करता है, लोग सोचते हैं मेरा अपमान हो रहा है, वे अपने विचारों की रक्षा करते हैं। कार्नेगी कहते हैं, हमें यह नहीं कहना चाहिए वे गलत हैं, हमें उनके नजरिए को समझना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए वे ऐसा क्यों सोचते हैं। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं, सम्मान से बात शुरू करें, उनकी राय को महत्व दें, इससे वे खुले मन से हमारी बात सुनते हैं, वे हमारे विचारों पर विचार करते हैं। कार्नेगी कहते हैं, हमें सौम्यता से अपनी बात रखनी चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए हम उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं। ये तरीका हमें सिखाता है सम्मान दें, नकारात्मकता से बचें, लोग आपके साथ सहमत होंगे। तीसरा तरीका, अपनी गलती स्वीकार करें। कार्नेगी कहते हैं, लोग उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो अपनी कमियों को मानता है। जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं लोग हमारे प्रति नर्म पड़ते हैं। कार्नेगी बताते हैं, ये दिखाता है हम ईमानदार हैं, हम में विनम्रता है, लोग सोचते हैं यह व्यक्ति सच्चा है। कार्नेगी कहते हैं, अपनी गलती मानने से बहस रुकती है, ये तनाव कम करता है, ये रिश्तों को बेहतर करता है। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं, हमें जल्दी से अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए, हमें ये कहना चाहिए हाँ मैंने गलती की, इससे लोग हमें सम्मान देते हैं, वे हमारी बात सुनने को तैयार होते हैं। कार्नेगी कहते हैं, गलती मानना कमजोरी नहीं है, ये ताकत है, ये लोगों का दिल जीतता है। ये तरीका हमें सिखाता है ईमानदारी दिखाएं, विनम्रता अपनाएं, लोग आपके विचारों से जुड़ेंगे। चौथा तरीका, दोस्ताना तरीके से शुरू करें। कार्नेगी कहते हैं, बातचीत की शुरुआत सकारात्मक होनी चाहिए। जब हम दोस्ताना लहजे में बात शुरू करते हैं लोग सहज होते हैं। कार्नेगी बताते हैं, ये तरीका तनाव को कम करता है, ये लोगों को हमारे करीब लाता है, लोग सोचते हैं यह व्यक्ति मित्रवत है। कार्नेगी कहते हैं, हमें सौम्यता से अपनी बात रखनी चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए हम उनके साथ हैं। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं, दोस्ताना रवैया लोगों का मन बदल सकता है, यह उन्हें हमारी बात सुनने के लिए तैयार करता है, हमें उनकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। ये तरीका हमें सिखाता है सकारात्मकता से शुरू करें, लोग आपके विचारों को स्वीकार करेंगे। पांचवा तरीका, लोगों को हाँ कहने के लिए प्रेरित करें। कार्नेगी कहते हैं, लोग सहमति देना पसंद करते हैं, हमें ऐसी बातें कहनी चाहिए जिनसे वे हाँ कहें। कार्नेगी बताते हैं, जब लोग हाँ कहते हैं वे सकारात्मक हो जाते हैं, वे हमारी बात सुनने को तैयार होते हैं। कार्नेगी कहते हैं, हमें उनकी राय से शुरू करना चाहिए, हमें ऐसी बातें चुननी चाहिए जिन पर वे सहमत हो। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं,
हाँ की शुरुआत से सहमति बढ़ती है। ये लोगों को हमारे पक्ष में लाती है। हमें ना से बचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए वे किन बातों से सहमत हो सकते हैं। ये तरीका हमें सिखाता है सहमति से शुरू करें, लोग आपके विचारों को अपनाएंगे। छठा तरीका, लोगों को बोलने दें। कार्नेगी कहते हैं लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, हमें उन्हें बोलने का मौका देना चाहिए। कार्नेगी बताते हैं जब हम सुनते हैं लोग खुश होते हैं, वे सोचते हैं यह व्यक्ति मेरी बात समझता है। कार्नेगी कहते हैं हमें बीच में टोकना नहीं चाहिए, हमें उनकी बात पूरी होने देनी चाहिए। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं सुनना लोगों का दिल जीतता है। यह उन्हें यह एहसास दिलाता है वे महत्वपूर्ण है। हमें उनकी बात में रुचि दिखानी चाहिए, हमें सवाल पूछने चाहिए। ये तरीका हमें सिखाता है सुने, लोगों को बोलने दें, वे आपके विचारों से जुड़ेंगे। सातवां तरीका, लोगों को विचारों का मालिक बनने दें। कार्नेगी कहते हैं लोग वही विचार अपनाते हैं जो उन्हें अपना लगता है, हमें उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए यह उनका विचार है। कार्नेगी बताते हैं जब हम कहते हैं यह मेरा विचार है, लोग विरोध करते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं यह आपका विचार है, वे खुश होते हैं। कार्नेगी कहते हैं हमें सुझाव देना चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए वे खुद इस नतीजे पर पहुंचे। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं ये तरीका लोगों को प्रेरित करता है, यह उन्हें सक्रिय करता है। हमें ये सोचना चाहिए वे इसे कैसे अपना बना सकते हैं। ये तरीका हमें सिखाता है लोगों को मालिक बनाएं, वे आपके विचारों को स्वीकार करेंगे। आठवां तरीका, उनके नजरिए से देखें। कार्नेगी कहते हैं लोग अपने नजरिए से सोचते हैं, हमें उनकी जगह सोचना चाहिए। कार्नेगी बताते हैं जब हम उनकी नजर से देखते हैं हम उनकी भावनाओं को समझते हैं। वे सोचते हैं यह व्यक्ति मेरा साथी है। कार्नेगी कहते हैं हमें ये सोचना चाहिए वे ऐसा क्यों सोचते हैं, उनकी परिस्थितियां क्या है। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं सहानुभूति लोगों का दिल जीतती है, ये उन्हें हमारे करीब लाती है। हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए हम उनकी बात समझते हैं। ये तरीका हमें सिखाता है सहानुभूति दिखाएं, लोग आपके विचारों से सहमत होंगे। नौवां तरीका, उनकी भावनाओं के प्रति सहानुभूति दिखाएं। कार्नेगी कहते हैं लोग भावनाओं से चलते हैं, हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। कार्नेगी बताते हैं जब हम सहानुभूति दिखाते हैं लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, वे सोचते हैं यह व्यक्ति मेरा दर्द समझता है। कार्नेगी कहते हैं हमें ये कहना चाहिए मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। ये लोगों को शांत करता है, यह उन्हें हमारी बात सुनने के लिए तैयार करता है। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं सहानुभूति रिश्तों को मजबूत करती है, यह विरोध को कम करती है। ये तरीका हमें सिखाता है भावनाओं का सम्मान करें, लोग आपके साथ आएंगे। 10वां तरीका, ऊंचे विचारों की अपील करें। कार्नेगी कहते हैं लोग अच्छे बनना चाहते हैं, हमें उनके ऊंचे विचारों को प्रेरित करना चाहिए। कार्नेगी बताते हैं जब हम कहते हैं आप ईमानदार हैं, आप मेहनती हैं, वे वैसा बनने की कोशिश करते हैं। कार्नेगी कहते हैं हमें उनकी खूबियों को उजागर करना चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए वे बेहतर हैं। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं ये तरीका लोगों को प्रेरित करता है, यह उन्हें हमारे विचारों से जोड़ता है। हमें ये सोचना चाहिए उनकी कौन सी खूबी काम आएगी। ये तरीका हमें सिखाता है सकारात्मकता जगाएं, लोग आपके साथ चलेंगे। 11वां तरीका, विचारों को नाटकीय बनाएं। कार्नेगी कहते हैं लोग प्रभावशाली प्रस्तुति पसंद करते हैं, हमें अपने विचारों को रोचक बनाना चाहिए। कार्नेगी बताते हैं जब हम नाटकीय ढंग से बात रखते हैं लोग ध्यान देते हैं, वे प्रभावित होते हैं। कार्नेगी कहते हैं हमें अपनी बात को जोरदार बनाना चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए यह विचार खास है। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं ये तरीका लोगों का मन बदलता है, यह उन्हें उत्साहित करता है। हमें ये सोचना चाहिए इसे कैसे रोचक बनाएं। ये तरीका हमें सिखाता है प्रभाव पैदा करें, लोग आपके विचारों को अपनाएंगे। 12वां तरीका, चुनौती दें। कार्नेगी कहते हैं लोग प्रतिस्पर्धा पसंद करते हैं, हमें उन्हें चुनौती देनी चाहिए। कार्नेगी बताते हैं जब हम कहते हैं क्या आप ये कर सकते हैं, वे प्रेरित होते हैं, वे कोशिश करते हैं। कार्नेगी कहते हैं चुनौती लोगों में जोश भरती है, यह उन्हें सक्रिय करती है। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं ये तरीका लोगों को हमारे विचारों से जोड़ता है, यह उन्हें प्रेरित करता है। हमें ये सोचना चाहिए उन्हें कैसे उत्साहित करें। ये तरीका हमें सिखाता है जोश पैदा करें, लोग आपके साथ आएंगे। चैप्टर 4, नेतृत्व और प्रभाव बढ़ाने के 9 तरीके। ये चैप्टर इस बात पर केंद्रित है कि लोगों में बदलाव कैसे लाएं, उन्हें नाराज किए बिना, उनके मन में विरोध पैदा किए बिना। कार्नेगी कहते हैं नेतृत्व की असली कला ये है हम दूसरों को बेहतर बनाएं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए। ये हिस्सा 9 सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं लोगों की कमियों को कैसे सुधारें, उन्हें प्रेरित कैसे करें, हम उनके व्यवहार में बदलाव कैसे लाएं। कार्नेगी का मानना है लोग आलोचना से नहीं बदलते, वे प्रोत्साहन से बदलते हैं। हमें उनकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए हम उनकी मदद करना चाहते हैं। ये हिस्सा इस कला को सिखाता है हम नेतृत्व कैसे करें, हम प्रभाव कैसे बढ़ाएं। आइए इन 9 तरीकों को विस्तार से समझें। पहला तरीका, प्रशंसा से शुरू करें, ईमानदारी से तारीफ करें। कार्नेगी कहते हैं बदलाव की शुरुआत सकारात्मकता से होनी चाहिए, हमें लोगों की खूबियों की तारीफ करनी चाहिए। कार्नेगी बताते हैं जब हम प्रशंसा से शुरू करते हैं लोग सहज होते हैं, वे सोचते हैं यह व्यक्ति मेरी अच्छाई देखता है। कार्नेगी कहते हैं हमें उनकी मेहनत को पहचानना चाहिए, हमें उनके गुणों को उजागर करना चाहिए। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए, ये दिल से निकलनी चाहिए, इससे लोग हमारी बात सुनने को तैयार होते हैं, वे नाराज नहीं होते। कार्नेगी कहते हैं हमें ये सोचना चाहिए इस व्यक्ति में क्या अच्छा है, हम उसकी तारीफ कैसे करें। ये तरीका हमें सिखाता है सकारात्मकता से शुरू करें, लोग आपके सुझाव स्वीकार करेंगे। प्रशंसा उनके मन को खोलती है, यह उन्हें प्रेरित करती है। दूसरा तरीका, गलतियों को अप्रत्यक्ष रूप से बताएं। कार्नेगी कहते हैं
लोग आलोचना से नाराज होते हैं, हमें उनकी गलतियों को सीधे नहीं बताना चाहिए। कार्नेगी बताते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से सुझाव देना बेहतर है। इससे लोग रक्षात्मक नहीं होते, वे सोचते हैं यह व्यक्ति मेरा सम्मान करता है। कार्नेगी कहते हैं, हमें ये दिखाना चाहिए सुधार संभव है, हमें सौम्यता से अपनी बात रखनी चाहिए। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं, गलतियों को उजागर करने की बजाय बेहतर तरीका सुझाएं। इससे लोग अपनी कमियों को समझते हैं, वे बदलाव के लिए तैयार होते हैं। कार्नेगी कहते हैं, हमें ये सोचना चाहिए इसे कैसे नरमी से कहें, ये तरीका हमें सिखाता है अप्रत्यक्ष रूप से सुझाव दे, लोग बिना नाराज हुए बदलेंगे। तीसरा तरीका, अपनी गलतियों को पहले स्वीकार करें। कार्नेगी कहते हैं, लोग उस व्यक्ति को सुनते हैं जो अपनी कमियों को मानता है। हमें दूसरों की गलतियों को बताने से पहले अपनी गलतियां स्वीकार करनी चाहिए। कार्नेगी बताते हैं, ये दिखाता है हम भी इंसान हैं, हम में भी कमियां हैं। लोग सोचते हैं यह व्यक्ति ईमानदार है। कार्नेगी कहते हैं, अपनी गलती मानने से तनाव कम होता है, ये लोगों को सहज करता है। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं, हमें ये कहना चाहिए मैं भी गलत था। इससे लोग हमारी बात सुनते हैं, वे हमारे सुझावों पर विचार करते हैं। कार्नेगी कहते हैं, यह विनम्रता लोगों का दिल जीतती है, यह उन्हें बदलाव के लिए प्रेरित करती है। ये तरीका हमें सिखाता है अपनी कमियां दिखाएं, लोग आपके सुझाव मानेंगे। चौथा तरीका, सवाल पूछें, आदेश न दें। कार्नेगी कहते हैं, लोग आदेश से नाराज होते हैं, हमें सवाल पूछने चाहिए। कार्नेगी बताते हैं, जब हम सवाल पूछते हैं लोग सोचते हैं यह मेरा विचार है, वे खुश होते हैं। कार्नेगी कहते हैं, हमें ये कहना चाहिए क्या ये बेहतर होगा, बजाय इसके कि यह करो। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं, सवाल लोगों को सक्रिय करते हैं, यह उन्हें सम्मान देता है, इससे वे बदलाव के लिए तैयार होते हैं। कार्नेगी कहते हैं, हमें ये सोचना चाहिए इसे कैसे सुझाव बनाएं, ये तरीका हमें सिखाता है सवालों से प्रेरित करें, लोग बिना विरोध के बदलेंगे। पांचवा तरीका, लोगों का सम्मान बचाएं। कार्नेगी कहते हैं, लोग अपने आत्मसम्मान को प्यार करते हैं, हमें उनकी गलतियों को इस तरह बताना चाहिए उनका सम्मान बचा रहे। कार्नेगी बताते हैं, जब हम सम्मान देते हैं लोग नाराज नहीं होते, वे सोचते हैं यह व्यक्ति मेरा ख्याल रखता है। कार्नेगी कहते हैं, हमें ये सोचना चाहिए उनकी भावनाएं आहत न हो, हमें सौम्यता से बात करनी चाहिए। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं, सम्मान लोगों का दिल जीतता है, यह उन्हें बदलाव के लिए प्रेरित करता है। हमें ये दिखाना चाहिए वे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये तरीका हमें सिखाता है सम्मान दे, लोग आपके साथ आएंगे। छठा तरीका, छोटी सफलताओं की तारीफ करें। कार्नेगी कहते हैं, लोग प्रोत्साहन से प्रेरित होते हैं, हमें उनकी छोटी छोटी सफलताओं की तारीफ करनी चाहिए। कार्नेगी बताते हैं, जब हम तारीफ करते हैं लोग उत्साहित होते हैं, वे सोचते हैं मैं सही दिशा में हूँ। कार्नेगी कहते हैं, हमें उनके प्रयासों को पहचानना चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए वे बेहतर हो रहे हैं। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं, छोटी तारीफ बड़ा बदलाव लाती है, ये लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाती है। हमें ये सोचना चाहिए उनकी कौन सी बात सराहनीय है, ये तरीका हमें सिखाता है प्रोत्साहन दे, लोग आगे बढ़ेंगे। सातवां तरीका, उन्हें अच्छी पहचान दे। कार्नेगी कहते हैं, लोग वही बनते हैं जो हम उन्हें मानते हैं, हमें उन्हें अच्छी पहचान देनी चाहिए। कार्नेगी बताते हैं, जब हम कहते हैं आप मेहनती हैं, आप ईमानदार हैं, वे वैसा बनने की कोशिश करते हैं। कार्नेगी कहते हैं, हमें उनकी खूबियों को उजागर करना चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए उनमें संभावनाएं हैं। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं, ये तरीका लोगों को प्रेरित करता है, यह उन्हें बेहतर बनाता है, हमें ये सोचना चाहिए उन्हें कैसे ऊंचा उठाएं, ये तरीका हमें सिखाता है सकारात्मक छवि दे, लोग बदलाव अपनाएंगे। आठवां तरीका, प्रोत्साहन दें, सुधार को आसान बनाएं। कार्नेगी कहते हैं, लोग बदलाव से डरते हैं, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। कार्नेगी बताते हैं, जब हम कहते हैं यह आसान है, आप कर सकते हैं, लोग कोशिश करते हैं। कार्नेगी कहते हैं, हमें सुधार को सरल बनाना चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए वे सफल होंगे। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं, प्रोत्साहन लोगों का जोश बढ़ाता है, यह उन्हें सक्रिय करता है, हमें ये सोचना चाहिए इसे कैसे आसान करें, ये तरीका हमें सिखाता है विश्वास जगाएं, लोग बदलाव लाएंगे। नौवां तरीका, लोगों को खुश करें अपने सुझावों से। कार्नेगी कहते हैं, लोग वही करते हैं जो उन्हें खुशी देता है, हमें अपने सुझावों को आकर्षक बनाना चाहिए। कार्नेगी बताते हैं, जब हम कहते हैं इससे आपको फायदा होगा, लोग उत्साहित होते हैं। कार्नेगी कहते हैं, हमें उनकी इच्छाओं को अपने सुझावों से जोड़ना चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए ये उनके लिए अच्छा है। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं, ये तरीका लोगों को प्रेरित करता है, यह उन्हें बदलाव के लिए तैयार करता है, हमें ये सोचना चाहिए उन्हें क्या खुश करेगा, ये तरीका हमें सिखाता है खुशी से प्रेरित करें, लोग आपके साथ चलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसी कृति है जो मानव स्वभाव की गहराई को समझाती है, ये हमें सिखाती है लोगों के साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार कैसे करें, हम उनके दिल कैसे जीतें, हम उनके विचारों को कैसे प्रभावित करें। पहले हिस्से में कार्नेगी बताते हैं, आलोचना से बचें, प्रशंसा करें, उत्साह जगाएं, ये रिश्तों की नींव रखता है। दूसरे हिस्से में वे सिखाते हैं लोगों को पसंद करने योग्य बने, उनकी रुचि लें, मुस्कुराएं, उनका सम्मान करें, इससे दोस्ती बढ़ती है। तीसरे हिस्से में कार्नेगी कहते हैं, बहस से बचें, सहानुभूति दिखाएं, लोगों को अपने विचारों से जोड़ें, ये प्रभावशाली संवाद की कला है। चौथे हिस्से में वे बताते हैं, बदलाव लाएं, प्रोत्साहन दें, सम्मान बचाएं, यह नेतृत्व की शक्ति है। कार्नेगी का मुख्य संदेश ये है, लोग भावनाओं से चलते हैं, हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, हमें पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, इससे हम उनके मन में जगह बनाते हैं।
ये किताब हमें सिखाती है सच्चाई, विनम्रता, सहानुभूति ही सफलता की कुंजी है। हर सिद्धांत इस बात पर जोर देता है दूसरों को महत्व दे, उनकी सुने, उन्हें प्रेरित करें। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं, प्रभाव बढ़ता है। कार्नेगी कहते हैं ये कला हर किसी के लिए है, इसे अपनाएं, जीवन बेहतर होगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सकारात्मक रहें, लोगों का दिल जीतें। धन्यवाद।